अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 2 की उर्दू टीचर मिस उमैरा। आज मैंने आप लोगों को सबक हमारे पड़ोसी का कुछ काम कॉपी में करवाया है। सरगर्मी हम कर चुके थे जो किताब में दी हुई थी। अब आप देख लीजिए, मैंने मुज़क्कर मुअन्नस करवाए हैं कॉपी में। नंबर 1 है, आज की डेट डाल लीजिए 18/8/2020। नंबर 1 है अब्बू अम्मी। नंबर 2 दादा दादी। नंबर 3 चचा चची। नंबर 4 भाई भाभी। नंबर 5 खालू खाला। मुज़क्कर मुअन्नस के बाद वाहिद जमा की हेडिंग डाल लीजिए। वाहिद जमा करेंगे आप। नंबर 1 है ख्याल ख्यालात। मुश्किल मुश्किलात। घर घरों। पड़ोसी पड़ोसियों। वक्त औकात। ठीक है, ये वाहिद जमा करने के बाद अब हम नया सबक पढ़ेंगे। आबिद की तोहफ़ा, सफ़ा नंबर 32। सफ़ा नंबर 32 खोलने सब। सफ़ा नंबर 32 में मैं आप लोगों को आज रीडिंग करवाऊँगी और उसको समझाऊँगी। ठीक है। आबिद की तोहफ़ा। प्यारे बच्चों, याद रखिए, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को हदीस कहा जाता है। आबिद बहुत अच्छा बच्चा था, बस उसमें एक बुरी आदत थी, वो ये कि उसे दूसरों को डराने में बड़ा मज़ा आता। वो कभी दरवाजे या पर्दे के पीछे छुप जाता। जैसे ही उसका कोई भाई बहन कमरे में दाखिल होता, वो ठा की बड़ी सी आवाज़ निकालता। भाई या बहन डर जाते और वो खूब खुश होता। एक दिन वो स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में उसे एक खिलौनों की दुकान नज़र आई। उसने सोचा एक खिलौना ख़रीद लूँ। अचानक उसकी नज़र एक बड़ी जगह पड़ी जहाँ रबड़ के सांप और छिपकली जैसे जानवर रखे हुए थे। वो थे तो नकली, लेकिन देखने में असली लगते थे। उसने एक छिपकली ख़रीदी और उसे बस्ते में रख लिया। अगले दिन आबिद ने छिपकली अपनी कॉपी में रख ली। उसके एक साथी ने काम देखने के लिए कॉपी मांगी, तो उसने वो ही कॉपी दे दी। छिपकली कॉपी से उस बच्चे की गोद में गिर पड़ी। वो बहुत डरा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, अच्छा अच्छा छिपकली, बचाओ बचाओ। दूसरे बच्चों ने मेरी छिपकली देखकर शोर मचा दिया। उस्तानी साहिबा ने छिपकली को गौर से देखा और आबिद से कहा, अच्छा ये तुम्हारी शरारत है। अगर मैं चाहूँ तो इस हरकत की सख्त सज़ा दे सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। अल्लाह ताला की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वह दूसरे मुसलमान को डराए। ये बात सुनकर आबिद ने सर झुका लिया। उसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी हो रही थी। उसने सबसे माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी गलती करने से तौबा कर ली। अब अगर कोई दूसरा बच्चा किसी को डराने की कोशिश करता है तो आबिद उसे यही हदीस सुनाकर उसकी इस्लाह करता है। एक बच्चा आबिद, जिसके बारे में हमने सबक में पढ़ा था, तो वो बहुत अच्छा बच्चा, लेकिन उसको दूसरों को डराने में बहुत मज़ा आता। वो अक्सर छुपकर दरवाजे के पीछे या पर्दे के पीछे छुपकर वो आवाज़ निकालता था, जिससे उसके बहन भाई जो डर जाते थे, फिर वो बहुत खुश होता था। एक दिन वो स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसे एक खिलौने की दुकान नजर आई। उसने वहाँ से एक रबर की छिपकली ख़रीद ली और अपने बैग में डाल ली। दूसरे दिन सुबह जब वो स्कूल गया तो छिपकली उसने कॉपी में रख ली। उसके एक साथी ने उसे काम के लिए कॉपी मांगी, तो उसने वो छिपकली उस कॉपी में रख ली, रख के दे दी उसे। तो उस बच्चे की गोद में जब उसने कॉपी खोली तो वो छिपकली उसकी गोद में दे दी। वो डर गया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। दूसरे बच्चे भी डर गए। फिर अचानक सानी साहिबा जो टीचर थी, उन्होंने देखा और वो समझ गई ये यकीनन आबिद की शरारत है। उन्होंने उसे नसीहत की और समझाया कि मैं तुम्हें इस शरारत पर तुम्हें सख्त सज़ा दे सकती हूँ,
لیکن میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی. پھر وہ حدیث سناتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث کیا ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے. ٹھیک ہے. یہ بات سن کر آپ جو ہے وہ بہت شرمندہ ہوا، اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اس نے معافی مانگی اور آئندہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لی. اب اگر کوئی دوسرا بچہ کسی کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے یہی حدیث سنا کر اس کی اصلاح کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے. ایسی کوئی شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ کسی کو پریشانی ہو. اور یہ حدیث بھی آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ دوسروں کو بھی اس حدیث کو سنا کر اچھی بات بتا سکیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ اس کی سرگرمیاں کریں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگ آج کی ڈیٹ ڈال کر پچھلے سبق کا واحد جمع اور مذکر مؤنث کر لیجیے. جزاکم اللہ بھی